हरियाणा विधानसभा में चौंकाने वाले नतीजों के बाद अब सबकी निगाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ था, वहीं महाराष्ट्र में उससे 3 गुना सीटें ज़्यादा 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के साथ वहीं झारखंड और भारत के कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी खास निगाह है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर। अगर हम सीटों की बात करें तो बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, वहीं बीजेपी के सहयोगी दल है उनकी पहली लिस्ट आ चुकी है। कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और जो उनके सहयोगी दल है उन्होंने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आज हम बात करेंगे कुलाबा की। कुलाबा विधानसभा से आज हम जनता की राय की शुरुआत करेंगे और वहाँ पर जानेंगे जनता की राय क्या है। बीजेपी की जो महायुति है उसकी तरफ से राहुल नार्वेकर को वहाँ उम्मीदवारी दी गई है, वहाँ उनको दोबारा फिर से एक बार उम्मीदवारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे कुलाबा में आम जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जनता की राय क्या है, वहाँ पे काम कैसे, वहाँ के मुद्दे क्या हैं और महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। क्या नाम है आपका? ज्योति नायर। क्या करती है? मैं घर पे रहती हूँ। तो हाउस वाइफ है कि और कुछ काम वगैरह ऐसा कुछ? हाँ करती हूँ ना, अभी तो फिलहाल 227 की शाखा प्रमुख हूँ मैं, एकनाथ शिंदे के इसमें से। अच्छा, मतलब सिंधे जी की पार्टी से। तो सिंधे जी का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। यार उनकी पार्टी से तो बताएंगी। हाँ वो तो हम बताएंगे, एक और नंबर काम करते हैं। और उद्धव जी का काम? किसका? उद्धव ठाकरे जी का काम 2.5 साल कैसा लगा? अभी तक तो मैंने उनका इतना देखा नहीं। जब मैं इसमें घुसी हूँ तो मैंने इसका काम देखा, इसलिए तो चूज़ किया है ना एकनाथ शिंदे को। अच्छा, लाड़की बहन का पैसा, योजना का पैसा? मुझे 7,500 रुपये आया है। तो खुश हैं आप उससे? हाँ बहुत खुश है। उतने से घर चल जाएगा? नहीं नहीं, उससे नहीं चलेगा, मेहनत अपने को करना, लेकिन उन्होंने जो दिया है वो एक काम के लिए तो आएगा, वो तो बाकी का देखा जाएगा। सिंधे जी का कौन सा काम अच्छा लगा आपको? हर एक काम उन्होंने, जैसे लाड़की बहन योजना किया है, अभी लाड़का भाव भी किया है, अभी और आगे और उन्नति बढ़ेगी, वही बात है। तो सीएम कौन बनेगा? सीएम का तो अभी तक उतना मैं गई नहीं हूँ, जब जाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी आपको। नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे इसमें से आगे? एकनाथ शिंदे बनेंगे हम लोग के तरफ से, तो एकनाथ शिंदे। आप उनकी पार्टी में हैं इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब? नहीं नहीं, हम लोग को ऐसे ही, मैं पार्टी में नहीं भी रहूँगी तो भी मैं बोलूँगी, ये बात है। क्या नाम है आपका? मेरा गौरी। क्या करती है? मैं घर पे रहती हूँ। तो हाउस वाइफ है, घर का काम करती है कि और भी कुछ काम अलग से? कुछ काम नहीं करती हूँ, मेरे को शुगर है, मैं घर में ही रहती हूँ। तो घर वगैरह सब ठीक से चल रहा है? ठीक से। अभी मेरा लड़के को बीच में पैरालिसिस हुआ था, इतना हम लोग को मुसीबत था, वो एकनाथ शिंदे का पैसा ऐसा मुसीबत के टाइम पे मिला ना, मेरे को बहुत काम आया। यानी लाडली बहन का पैसा आपको मिला? हाँ मिला। तो लाडली बहन का पैसा मिला, लेकिन उतने से घर चलेगा पूरा? अभी उतने से टाइम पर उतना भी बहुत काम आया, उतना भी पैसा है ना गरीब लोग के लिए बहुत आधार हो गए। तो 20 तारीख को चुनाव है और 23 को काउंटिंग है, तो सीएम कौन बनेगा कुछ? मैं तो बोलती हूँ एकनाथ शिंदे ही बनना चाहिए। उनका काम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज तक इतना सरकार आया, किसी ने 100 रुपये का भी मदद नहीं किया, तो इसने तो भी गरीब लोग के लिए इतना किया। गरीब लोग के लिए तो बहुत आधार का काम किया। 2.5 साल एकनाथ शिंदे के अलावा उद्धव ठाकरे भी सीएम थे, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, लेकिन हम लोग के लिए जो पैसे का हेल्प है ना, एकनाथ शिंदे ही किया। हाँ, बाकी राशन विशन तो सबको ही मिलता था। पहला एक बार उद्धव ठाकरे ने राशन बांटा बोलता है, लेकिन इस टाइम में ना जो पैसा दिया है ना, वो बहुत गरीब लोग के पास ऐसा टाइम है ना, गरीब लोग जो बहुत से लोग को काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, उस टाइम उन लोग को बहुत मदद मिला हुआ है वो गरीब लोग के लिए। यानी जो लाडली बहन की योजना का जो पैसा आया था, हाँ। उससे आपको काफ़ी राहत मिली और समय पे काम बहुत आया? राहत मिली मुझे तो। 7,500 रुपया मिला, पहला 3 मिला, बाद में 1.5 मिला, उसके बाद 3 मिला, फिर सिलेंडर का भी पैसा मिला। तो चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा? सीएम बोलेगा मुझे समझता नहीं है कुछ। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से तो मैं तो बोलती हूँ एकनाथ शिंदे ही बनना चाहिए। जिसने पैसा दिया, जिसने गरीबों को मदद किया, तो मैं तो उसके लिए बोलेगी। तो कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी, के लिए हम लोग वोट देंगे ना। आपके लड़के भाव? लाड़का भाऊ है मेरा। अगर उसका हमने खाया दिया कोई भी सरकार, लेकिन हाथ तो उन्हीं का था ना जो गरीब तक पहुंचाने का।
तो इसके लिए हमारे तरफ से एकनाथ शिंदे ही है बस। तो कहने के लाड़की बहन योजना से काफ़ी खुश हैं और इन्हें लाड़का भाव को ये सीएम देखना चाहती है। तो आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? My name is Nataraj. क्या करते हैं? I am driving. तो आपको तो मालूम होगा 20 अक्टूबर को हाँ, मैं चाहता हूँ इधर कोई आना नहीं चाहिए, सब इधर खाली पैसा खा के ये कर रहे, और कुछ नहीं। और सीएम कौन बनेगा चुनाव के बाद? मैं मानता ही नहीं सीएम को। सीएम अपन लोग ही है, इंसान जो है ना, अपन जो वोट डालते अपन ही सीएम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हमारा अच्छा करो तो हम भी उसका अच्छा करें। हमने देगा, सब पैसा खाने वाले लोग हैं। यहाँ पे कुछ और महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? इंदुबाई चंद्रकांत चितकोटे, क्या करती है? सोशल वर्कर है। आपको लड़की बन का पैसा मिला? नहीं मिला, मिले नहीं। क्यों फॉर्म भरा नहीं कि मतलब? फॉर्म भरा आंगनवाड़ी से, पैसा आया नहीं अभी तक। लेकिन आप सोशल वर्कर है, फिर आपके पैसा नहीं आया? सोशल वर्कर होगा तो क्या हुआ उस तो कायदे से आ जाएगा ना। अच्छा, 20 नवंबर को चुनाव है और 23 को काउंटिंग है, तो कौन जीतेगा? अब ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता, कोई जीता है कोई नहीं जीता। अभी कौन जीतता है कौन जीता तो वोटिंग के ऊपर है, कोई भी जीत जाएंगे एक में दो। लेकिन एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में किसका काम आपको अच्छा लगा? उद्धव ठाकरे का हम लोग शिवसेना वाला है। उद्धव ठाकरे का अच्छा लगा, काम पहले करते थे, अच्छे ही करते थे। अभी भी उनका ही सीट आना चाहिए, अभी उनका सीट नहीं दिखता शायद। तो शिवसेना वाले तो एकनाथ शिंदे भी। एकनाथ शिंदे ने हम लोग ये बाल साहब ठाकरे का है हम लोग, एकनाथ शिंदे से नहीं है। उनको आएगा तो वो भी आ सकता है, काम जो उसने अच्छा किया उसका आना ही आना है। तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया एकनाथ शिंदे ने? नहीं, इधर तो नहीं, अपने एरिया में तो नहीं किया अभी के नार्वेकर ही किया था ज़्यादा काम, तो एकनाथ शिंदे ने नहीं किया अभी तक। तो नार्वेकर तो उन्हीं की पार्टी के है ना? उन्हीं का पार्टी के, वो अच्छे कहेंगे, नार्वेकर ने काम किया अच्छा। तो मतलब नार्वेकर ही जीतेंगे? भरोसा पब्लिक ऊपर है, ऐसा कैसा बोले वो जीतेगा। पब्लिक कभी इधर भी होता है कभी उधर भी होता है। लेकिन आपको उनका काम अच्छा लगा ना नार्वेकर का? नहीं, अच्छा तो किया काम उसने। पब्लिक को ही अच्छा लगा, उनको क्या अच्छा लगेगा, पब्लिक को ही ठीक लगा है। छोटे बड़े से अच्छे से बुरे से उनको सबको ही ठीक लगा है। अभी देखो ये एक हाथ है, ये हाथ किधर भागता है किधर क्या करता है अपने को क्या मालूम सकता है क्या आगे का। यानी नार्वेकर ने काम किया, तो नार्वेकर जो है महायुति से है, यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी से। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो यानी फिर चुनाव में उनका पलड़ा भारी एकनाथ शिंदे का। आने दो, वो भी अपना ही इंसान है, वो भी अपना ही है, वो भी अपना ही है। सब ऐसा चलेगा तो सब कुछ अपना ही बहुत लंबा चौड़ा होता है। अब इसके आगे चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है वो हम लोग बोल नहीं सकते सर। आपका नाम क्या है? नाम नारायण। क्या करते हैं? मैं, मेरा दुकान है, टेलर की दुकान है। आपको तो मालूम है चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है अभी। नार्वेकर जी को यहाँ से चुना गया है और बाकी पार्टी का तो अभी भी चल रहा है कौन बनेगा। तो आपको काम कैसा लगा नार्वेकर जी का? काम तो यहाँ पे किया है, लेकिन काम तो अच्छा किया है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से आना अभी कौन यहाँ पे कौन खड़ा हो रहा है वो पता नहीं है, या शिवसेना में या तो कांग्रेस में। लेकिन यहाँ आएगा तो हमारा शिवसेना ही आएगा। तो दो शिवसेना ना, उद्धव शिवसेना। नहीं, हमारा उदय का बाला साहब ठाकरे का वो आएगा। तो नार्वेकर ने कुछ काम नहीं किया क्या? काम किया ना, काम तो किया, लेकिन क्या है इधर पब्लिक क्या है, जो पैसा देगा तो उसको उसी को वोट देगा। लेकिन क्या है, वोट देने के बाद में फिर वो बोलेगा भाई पैसा दिया है और अभी तुम्हारा होने वाला नहीं है, वो तो ऐसा बोलेगा ही। वो यहाँ के पब्लिक क्या पैसा ले लेंगे, वोट देना है नहीं देना उनके ऊपर बस की बात है बस। तो पैसा दे देगा तो दोनों पार्टी को तो पैसा मिलता है? पैसा मिलता होगा ना, पैसा मिले तो रात को बांटते हैं ना, और क्या है, बांटते हैं। तो वो तो चुनाव भी लंबा है ना, लेकिन मतलब काम को देके कोई वोट देता नहीं है? नहीं, काम देख के मेरे ख्याल से तो इधर नार्वे का काम किया है, हम तो बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छे आदमी है। लेकिन क्या है, हम वो शिवसेना के हम पार्टी के आदमी हैं, हम बोल रहे हैं बस। आपका नाम क्या है? अशोक कनौजिया। क्या करते हैं? लॉन्ड्री का बिजनेस है सर। तो कैसा सब ठीक चल रहा है आपका लॉन्ड्री का बिजनेस वगैरह? ठीक तो नहीं है सर, हाँ
7-8 साल से तो नहीं है, जैसा पहले कमाता था वैसे नहीं कमाता हूँ अभी। क्योंकि नोटबंदी वीटबंदी की वजह से धंधा बहुत डाउन हुआ हमारे सेठ लोग का, तो हमारा भी धंधा डाउन ही है। तो 20 नवंबर को चुनाव है, 23 को वोटिंग है, तो सीएम को मिलेगा, कुछ आइडिया है? यहाँ का सीएम तो हम चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस का ही बने। हाँ, हमारी इच्छा, क्योंकि हमने 10 साल में देख चुका है कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप देखना चाहते हैं तो अभी अभी हमारे गली में चलो, हम आपको दिखा देंगे कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे राहुल नार्वेकर को टिकट मिला है महायुति से, और महाविकास आघाड़ी से अभी तक कुछ टिकट तय नहीं हुआ है। तो राहुल नार्वेकर यहाँ के स्थानीय विधायक है, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया क्या? काम किया है सर जी, हमने ऐसा तो नहीं बोला कि काम नहीं किया है। राहुल नार्वेकर जी ने काम किया है, लेकिन कैसा काम किया है वो खुद आके देखे तो उनको पता चले। जैसे हमारे गली के गटर के ढक्कन देखो, हाँ, और यहाँ के पहले के देखो, 20 साल पहले के गटर के ढक्कन। हाँ, यहाँ के गटर के ढक्कन के ऊपर चलने के लिए भी सोचना पड़ता है कि साला टूट के अंदर ना गिर जाए। हाँ, ये 20 साल के गटर, आज तुम कोई भी गटर खोलो खुलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। यही हमको है, बाकी नाराजगी कुछ नहीं है। जी सर। तो आप वोट जो है स्थानीय काम को देख के देंगे कि जो पूरे राज्य के लिए एकनाथ शिंदे ने काम किया उसको भी देखेंगे? हम पूरे राज्य को देखेंगे सर, हम हमारे इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए जिन्होंने किया है उसके बारे में ही हम करेंगे सर जी। तो सीएम कौन बनेगा इतना सब बोलने के बाद? जो अभी जो हिसाब से हमारे एकनाथ शिंदे जी काम कर रहे हैं, वो हिसाब से हम एकनाथ शिंदे को भी दे सकते हैं वोट, क्योंकि उनका काम हमको पसंद आ रहा है सर। आपका नाम क्या है? संतोष चौहान। क्या करते? मैं एम्प्लॉय हूँ, कंपनी में काम करता हूँ। तो आपको तो पता ही होगा, चुनाव है, 23 तारीख को नया सीएम बनेगा, तो एकनाथ शिंदे और उद्धव जी में आपको किसका काम अच्छा लगा? उद्धव जी का, कि उद्धव जी ने जो लॉकडाउन में काम किया ना, वो कोई सीएम नहीं कर सकता है। क्योंकि लॉकडाउन में लोग दर बेदर भटक रहे थे, और आपको पता है लॉकडाउन में परिस्थिति क्या थी, लोगों को एक टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। उस समय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने जो लोगों के लिए जो सुविधा की ना, वो कोई सीएम नहीं कर सकता है। एकनाथ शिंदे जी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे लॉकडाउन में बाहर ही नहीं निकले, और मैं सबके बीच में गया, लोगों से मिला, और उन्होंने लॉकडाउन में जो है घोटाला किया, वो घर में बैठे रहे और कहीं मंत्रालय नहीं गए। ये महाराष्ट्र का सीएम शिंदे साहब है, वो 50 खोके एकदम ओके वाली सरकार है, और ये भ्रष्टाचार सरकार है, और बीजेपी की सरकार है, जिसने 9 साल के अंदर पूरे देश को भ्रष्टाचार में ला चुका है। हम महाराष्ट्र में इस बार नया सरकार लाएंगे, और महाविकास आघाड़ी उद्धव जी को हम महाराष्ट्र के सीएम बनाएंगे। तो ये पूरी जनता की आवाम की आवाज़ है, मेरी नहीं, पूरी जनता चाहती है कि इस बार उद्धव साहब महाराष्ट्र का सीएम बने 2025 में। तो एकनाथ शिंदे ने कोई काम नहीं किया होगा, अपन किधर क्या दिखना, फ्रंट पे दिखना चाहिए ना। जो सीएम साहब ने भी आप देख रहे हो, जितने भी इलेक्शन में भी 2019 में एमपी का इलेक्शन हुआ, सबसे ज़्यादा सरकार का एमपी शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार जी के ही है। इस पे बदलाव मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में कांग्रेस, उद्धव साहब और शरद पवार जी की सरकार बनेगी। एमपी में बीजेपी जीती है, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि बीजेपी एक तरफा हारेगी, और वहाँ पे भी बीजेपी जीत के आई। हरियाणा में तो बता रही थी कांग्रेस सरकार आ रही, सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस सरकार थी। यहाँ का कलेक्टर ने, आपको पता है ना, 15 डिब्बे का इसने क्या क्या लास्ट में डिसीजन दिया है। नहीं तो हरियाणा में तो कांग्रेस जी सरकार थी। अभी इनका अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है, आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। ये 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाल रहे थे, अकाउंट में मोबाइल में चेक करो, अभी तक 15 लाख रुपए नहीं है, 9 साल हो गए। और ये अभी महाराष्ट्र का सीएम 1500 रुपये जो लाड़की बहना को दे रहे हैं। और आप देखना चाहते हैं कि यहाँ के महाराष्ट्र के जो यहाँ के विधायक आमदार राहुल नार्वेकर, इसके कुछ ऑफिस से लड़कियाँ फ़ोन करते, जो एम्प्लॉय जो काम करने वाले, बोलते कि आपको 1500 रुपया 3000 रुपया जो दिया है, राहुल नार्वेकर ने दिया है, राहुल नार्वेकर को वोट करो बीजेपी को। ये महाराष्ट्र की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने हर लोगों को 1500 रुपये लाड़की बहना को दिया गया है। वो सेंट्रल से पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, वो हमारा टैक्स से कटा हुआ पैसा है, किसी के आमदार खासदार का पैसा नहीं है। और इनका एम्प्लॉय फोन करके कहता है भी इलेक्शन के कि राहुल नार्वेकर को वोट डालो, तुम्हारे घर में कितना वोट है, मेरे पास बाय रिकॉर्डिंग है, आपको सुनना है। हाँ, तो वो अपना सिंधे उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। वही पब्लिक का पैसा, मैं उसमें से पब्लिक को दे रहा हूँ, कोई मेहरबानी नहीं। राहुल नार्वेकर लोकल आमदार के, जो लोकल आमदार यहाँ पे काम करने वाले लड़कियाँ लड़के बोलते हैं हमने आप लोगों को पैसा दिया है, राहुल नार्वेकर को वोट करो। हाँ नहीं, खैर वो तो, जबकि आचार संहिता चल रहा है, आप देख रहे हो आचार संहिता, वो तो उनकी पार्टी के नेता है, तो वो तो खैर हर कोई प्रचार करेगा उसके लिए। गलत प्रचार है। तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक है नार्वेकर जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मुझे तो आज तक दिखा नहीं। जब काम करता था हमारा 1700 घर नहीं टूटता था। मेरी इच्छा है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैंने जब यहाँ से 2014 में इंडिपेंडेंट आमदार लड़ा, मैं इंडिपेंडेंट लीडर हूँ, 2014 में भी आमदार लड़ा हूँ, 2019 में भी आमदार लड़ा हूँ।
तो जब 2014 में जब मैं आमदार लड़ा था, या के हमारे अम्बेडकर नगर के 1750 घर को तोड़ दिया गया। तो आप तो मेरा कहना था 1750 घर जो टूटा था उनका भरपाई दे दो, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो आप मेरी आज भी वही मुद्दा है कि लोगों को भरपाई मिलना चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंट लड़े थे या किसी पार्टी से लड़े? मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, मैं निर्दल हूँ, मेरे खुद के बल पे लड़ता हूँ, संविधान में लिखा है वो संविधान को फॉलो करता हूँ, लड़ता हूँ मैं। तो कहने के जो चुनाव लड़ता है और जो यहाँ पे कहीं भी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होता है तो वो हमेशा जो है जो अपोजिशन पार्टी है उसके बारे में निगेटिव बात करेगा। नहीं, मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच्चे है वो सच्चे बता रहा हूँ। मैं मेरा कहने का, जब 2014 में इलेक्शन हुआ, हर्षिता नार्वेकर जी मैडम जीत के आई, या कि बीजेपी के नगर सेविका है, या कि आमदार राहुल नार्वेकर है, हमें खुशी है। जब 1750 घर टूटा था, स्थानिक लोकल नगर सेवक हर्षिता नार्वेकर जी, स्थानिक लोकल आमदार राहुल नार्वेकर जी और स्थानिक खासदार वो शिवसेना के थे, ये तीनों जन कहा थे। मुझे आज भी नीचे सवाल पूछना है, 1700 घर तोड़ा गया था तभी कहा थे। तो कोर्ट के आदेश पे हुआ होगा ना कार्रवाई? ऐसा कोर्ट का आदेश देने से पहले किसको पूछा जाता है? स्थानिक नगर सेवक को दिया जाता है। कलेक्टर में जब जाएगा, कलेक्टर से नोटिस आएगी या बीएमसी में नोटिस आएगी, तो पहले बोलेगा हमको 1700 घर का नोटिस आया, तोड़ना है। नगर सेवक जी हम क्या चाहते हो कि नगर के अध्यक्ष हमारे, तो घर लीगल थे, इलीगल थे, या बिल्डर की बिल्डिंग बननी थी उसके तोड़ा गया? लीगल हो अनलीगल हो, इन लोग सलम है हमारा, ये सलम में लीगल इलीगल ये SRA का प्रोजेक्ट है। ये इन लोग कीचड़ में इन लोग ने अपना बम्बू डालकर जो भी बनाए, खर्चा तो किए रहेंगे ना, लाख 2-2 लाख का तो घर होगा। इसको जब तोड़ दिया, 1700 घर तोड़ा, तभी हमारे नगर सेवक आमदार कहा थे। ये मेरा एक ही क्वेश्चन आंसर उनसे 2014 से लेकर अब तक पूछ रहा हूँ मैं। तो किसी को घर मिला नहीं? इस सवाल के ऊपर जब मुद्दा हुआ, आंदोलन हुआ, तो हमारे कई पढ़ी लिखी लड़कियां, हमारे फ्रेंड की बहन है, इनका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ मैं क्योंकि हाईलाइट हो जाएगा, इनके ऊपर केस बना दिया गया। तो किसी को घर मिला नहीं अभी तक? नहीं मिला, फिर इन लोगों ने फिर रिटर्न यही घर के ऊपर लोगों ने फिर 2-3 लाख रुपए खर्चा करके घर बनाया। तो जब 2-2 लाख रुपए खर्चा किया तो 1700 घर का आप कैलकुलेशन करो कितना पैसा हो गया। और इनके जो यहाँ के लोकल आमदार है, उनके पिताजी के पास जब आंदोलन हुआ था तो कहते हम लोग 2-2 हज़ार रुपये दिए आपको वोट का, यानी कि लोग हमको खरीद रहे हैं 2000 रुपये में। 1700 घर टूटा, 1700 घर का प्लस आप 2 लाख रुपया पकड़ो कितना होता है, या 2000 रुपया पकड़ो आप कितना होता है। यानी आपका जो आक्रोश है पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर, उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया? देख, आक्रोश नहीं मुझे, मैं बस्ती में रहता हूँ, यहाँ पे आप किसी को भी पूछते कि संतोष चौहान कौन है, मैं 10 बाय 12 के घर में रहता हूँ। खाली मेरी इतनी इच्छा है, मैं जो भी पार्टी में अगर मैं काम करता हूँ, पार्टी के लोग टिकट क्यों नहीं देते? नगर सेवक टिकट किसके लिए आता है? नगर के लोगों के लिए आता है ना। नगर में से कोई नगर सेवक इलेक्शन, लंदन से अमेरिका से लाके आप नगर सेवक टिकट दोगी आपकी भाभी को? ये टिकट तो राजकीय पुरोहित का, ये साउथ मुंबई कांग्रेस का गढ़ था, मुरली भाई का गढ़ था, राहुल गांधी जी का गढ़ था। यहाँ के आमदार भी चारों कांग्रेस के थे, खासदार भी कांग्रेस का था, मुरली भाई का गढ़ था। जब राजकीय पुरोहित लोकल आमदार 2024 का था, 14 का था, उसको कटिंग करके राहुल नार्वेकर ने टिकट लिया। राहुल नार्वेकर को पूछो ना टिकट इसने किससे लिया? बीजेपी से लिया। इसके पहले कहाँ पे था? शिवसेना में। इसके बाद कहाँ पे गया? राष्ट्रवादी में। अभी कहाँ पे गया? बीजेपी में। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर हम हमारे लोग लोकल लोग जब हमारे हक नहीं मांग सकते, हम हमारा अधिकार नहीं हक मांगना। मेरा एक ही क्वेश्चन है, मेरा जो 1700 घर हमारे गरीब का टूटा था, मैं भी गरीब लड़का हूँ, ये 1700 घर का भरपाई दो। तो अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें आप क्या करेंगे, किसको वोट देंगे? मैं कांग्रेस को दूंगा, महाविकास आघाड़ी को दूंगा, क्योंकि सरकार बदलनी है। ये भ्रष्टाचार सरकार, मुझे एक बात बताइए सर, आप मीडिया वाले, और मुझसे कुछ गलती हुई तो क्षमा कर देना। आप मुझे बताओ 9 साल में क्या है? बेरोजगारी बताइए, महंगाई बताइए, बाटला कितने में था? कांग्रेस के सरकार में 430 रुपया बाटला था, आज 850 रुपया, 900 रुपया बाटला है। तेल का भाव बताइए, दाल का भाव बताइए, इसके ऊपर कोई बोलने वाले नहीं है। देखो पूछो, इलेक्ट्रिक बिल 2500, और इलेक्ट्रिक बिल का भी सिस्टम देखो, अभी नया अडानी को दे दिया है, साइलेंट रहे, अडानी को दे दिया गया है, और अभी लाइट बिल नहीं दिए गए। उनका बोलना महाराष्ट्र अभी नंबर 1 पे आ गया है। बताइए ना सर, कांग्रेस सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो महाराष्ट्र में है। पूरे इंडिया के मुकाबले 53% महाराष्ट्र में है। उनका ऐसा बोलना है एकनाथ शिंदे का। सर पहले कितना था सर? आप पहले कितना था बताए? 2014 के पहले कांग्रेस के राज में कितना था? आप GST निकाल के मोदी जी ने पूरे देश को लूट दिया, गरीब पे गरीब को GST लगा दिया है। GST का पैसा किसके पास है सर? बताए ना मुझे आप। मैं मोदी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मोदी जी 2014 में जीत गया तो मोदी जी ने कहा था ना, मैं हर लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। नहीं, वो तो जो आप 2 करोड़ लोगों का बेरोजगार छिन गया है। नहीं, देखिए आप जितने गवर्नमेंट सेक्टर से सब गुजरात चले गया। देखिए, आप GST की बात करते हैं तो बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, लेकिन किसको सब बेच दिया? किसको? अडानी को बेच दिया। एक गुजराती खरीद रहा है, एक गुजराती बेच रहा है, ये भारत को सिर्फ 3 गुजराती चला रहे हैं। लेकिन शायद आपको मालूम होगा कि अडानी आज से नहीं है। अडानी तो बहुत पहले से है। कितने पहले से? अडानी आज से नहीं है, ये मोदी सरकार 14 में आई है, उसके पहले से अडानी है। और तो तब कितने नंबर पे था अडानी? और नहीं, लेकिन आपको ये तो जानकारी हो कि अडानी की जो कंपनियां हैं उससे कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कौन से लोगों को रोजगार मिला है सर? मुझे तो पता ही नहीं आज तक रोजगार। अडानी 160 पे था, आज तक फर्स्ट नंबर पे।
अडानी आडवाणी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया को जो है आगे ले जा रहे हैं। क्या आगे लेके जा रहे हैं? धारावी के लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, इसके लिए हमारी वर्षा गायकवाड़ इसके ऊपर फाइट कर रही है। वर्षा गायकवाड़ मुंबई अध्यक्ष कांग्रेस की खासदारी और धारावी के प्रोजेक्ट के लिए हमारा फाइट चल रहा है। मुझे एक बात देखिए, धारावी का जहाँ तक मैं जानता हूँ, कई सालों से सुन रहा हूँ मैं, ये उद्धार होगा, प्रोजेक्ट होगा, वो उन पे आरोप करेंगे, वो उन पे आरोप करेंगे, कौन सही है कौन गलत, वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन रही बात है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर अडानी और अगर रिलायंस या अंबानी है यहाँ पे, तो हम लोग चीन का माल बेचते हैं, जो विदेशी कंपनियाँ अभी यहाँ पे आती हैं उस पर कोई आरोप नहीं करता। लेकिन जो हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन है वास्ते नहीं, वो बहुत पहले से है। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे जो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री से लेकर जितने भी सेक्टर हैं, कहीं ना कहीं उनका योगदान है, वो टैक्स भरते हैं भारत को। और भारत आज जितना आगे बढ़ा है इसमें, आज जो भारत की रैंकिंग 5वें नंबर पर आई है 10वें नंबर से, कहीं ना उनका भी योगदान है। लेकिन हम लोग क्या विदेशी कंपनियों को कुछ बोलते नहीं है। चाइना के भी माल यहाँ बिकते हैं, हम खाली जो हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसे आप कैसे देखते हैं? सर, मैं आपसे सवाल आपने मुझे पूछे, वेल एंड गुड सवाल है। आप एक कट नहीं होना चाहिए, जबकि आवाज़ में जब कोई मीडिया सुने ना कटना। आप मुझे बताओ, चाइना की कंपनी को अप्रूव किसने दिया महाराष्ट्र भारत के अंदर? मोदी जी का है ना, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। भारत की कंपनी, बाहर की कंपनी को क्यों लाया जाता है? मुंबई में इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनको क्यों नहीं दिया जाता है रोज? अरे लेकिन जो मोदी 14 में आए ना, चाइना उसके पहले से यहाँ पे था ना। मैं ना अब सुनते थे ना सब जगह मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, चाइना का माल बिकता है। तो मोदी 14 में आए ना, उसके पहले से कैसे चाइना का माल यहाँ बिक रहा है? किधर बिक रहा है? अभी तो कम हो गया ना सर, अभी बताए ना कहाँ बिक रहा है। हाँ, तो मेड इन इंडिया हो रहा है। हाँ तो ठीक है, अभी आप मान रहे हैं ना कि वो आपने उसके पहले से ही था। वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन फंड अप्रूवल इसने किया है। मुझे बताया, मोदी सरकार आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद आपने नहीं आपने सुना होगा ना, मोदी सरकार के आने के बाद आपने सुना होगा, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, मेक इन इंडिया शुरू किया। और जब मेक इन इंडिया शुरू किया तो यहाँ पे सब लोग बोलने लगे, अरे मेक इन इंडिया कर रहे, सब लोग उसका मजाक उड़ाया। अपना अपोजिशन ने मजाक उड़ाया। अभी आप नहीं मैं क्या बोलता हूँ, आप एक सरकार तो 1 सीट जीत के, नहीं आप एक एग्जांपल देखिए ना, आज जो नहीं सुनिए ना, नहीं सुनिए नहीं काम बताइए ना। अरे सुनिए ना, गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे लेकिन जो मोदी जी ने क्या काम किया? अरे लेकिन गडकरी जो वो आप सवाल क्रॉस मत करो सर। नहीं धारावी के बारे में मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के नहीं सुनिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा महाराष्ट्र के अंदर आप मेरी एक बात सुनिए, पूरा एशिया में तीसरा, आप मेरी एक बात सुनिए, नहीं सुनिए घाट को ऊपर, तीसरे पे हमारा कपड़े डेरा है। सुनिए हमारा घर को क्यों तोड़ा गया? सुनिए, अभी आप एक साथ में कई मुद्दे ला रहे हैं। मैं नहीं मुद्दा ला रहा हूँ सर, मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। मैं इंसान कहाँ से मुद्दा लाऊंगा? सबसे गोदी मीडिया बोलते हैं लोगों को, आप गोदी मीडिया तो नहीं है ना? नहीं सुनिए, गोदी मीडिया नहीं तो मुझे नहीं गोदी मीडिया का सवाल है। सुनिए, जब पी चिदम्बरम जी संसद में बयान दिए थे, ये जो जीपी आप लोग यूज करते हैं ना, एक ठेले वाला भी, दुकान वाला भी, आज सब लोग जीपी यूज कर रहे हैं। हाँ, ये चिदम्बरम ने कहा था कि ये जीपी यूज कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन आज वही जीपी जो है सब जगह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सर वो कर रहे हो ना, वो मैं नहीं मानता हूँ ये बात को। पर मैं क्या पूछ रहा हूँ, महंगाई के बारे में आपने क्यों नहीं बोलना चाह रहे? आप मेरी बात का डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? मैं आपसे सवाल पूछा सर, जब कांग्रेस सरकार थी 430 रुपया बाटला था, आज 1000 रुपये हम लोग बाटला ले। अब इसके ऊपर नहीं बोलना चाह रहे, आप इसके ऊपर पहले बोले। सुनिए, अच्छा सुनिए, मोदी जी का 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में? आपके अकाउंट में कोई 15 लाख रुपए है? आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए है? आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए है? ये सवाल कर रहे नहीं देखिए, ये क्या पूछना था? राहुल 15 लाख की बात कर रहे हैं ना, किसी अकाउंट में नहीं आया। फिर भी उसके बावजूद जो है मोदी जी जो है तीसरी बार चुने गए हैं, तीसरी बार चुने गए। ये ईवीएम में सर्ट किया गया सर, कहाँ पे चुन गया? मुझे बता, 28 राज्य में कौन से राज्य में? तो हाई कोर्ट सुप्रीम 28 राज्य मोदी जी के पास। चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने 50,000 वोट से हार रहा है। सुनिए, सुनो, नहीं सुनिए ना, हाई कोर्ट ने नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, हाई कोर्ट चलेगा, देखो इनके कार्यकर्ता देख के चलेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने बाकायदे कहा था कि अगर ईवीएम में कोई नहीं सुनिए ना, अगर आप पहले सुनिए ना, ईवीएम में अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको प्रूव कीजिए। लेकिन कोई भी पार्टी का बंदा सामने नहीं आया, उसको आप कैसे बोलते हैं? किनको सर? चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो जितने भी पार्टी के नेता आए और हमारे सामने तो हमारे सामने करके दिखाए। और ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, वहाँ पे भी हो जाएगा। हमकी बहुत खुशी की बात है कि अब हमारे भारत के अंदर आज हमारे राज्यसभा में हमारा विरोधी पक्ष नेता, भारत का युवा नेता राहुल गांधी जी आज विरोधी पक्ष नेता बन चुके हैं। और आने वाले समय ये अक्टूबर में, जब नवंबर में इलेक्शन होएगा 20 को, 23 को डिक्लेरेशन हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनेगी। और आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी बनेंगे, आप देख लेना। हरियाणा चुनाव में यही गोदी मीडिया हरियाणा चुनाव में बोलती थी कि वहाँ पे बीजेपी हारेगी।
लेकिन वहाँ पे जब वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस आगे चल रही थी और बाद में जो है आप खुद मानते हो ना कांग्रेस आगे चल, तो कांग्रेस कैसे कितने सीटों से आगे चल रही थी? जब कांग्रेस का 35 था तो बीजेपी का 7 था। तो इसका मतलब ये जो इनकी राज जो चल रहा ना, अब मैं सर आपसे उतना पूछा 2019-9 के तेलंगाना में 2014 के पहले। नहीं सुनिए ना, 2014 जब तेलंगाना में कभी नहीं ED जब को तेलंगाना में किसने नहीं सुनिए ना, जब तेलंगाना में नहीं आप मेरी बात सुनिए, जब तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में जब वहाँ पे विपक्ष जीतता है तब ईवीएम की बात नहीं होती है। विपक्ष हक से बोलते ना लोग कि हम लोग ने कांग्रेस को ही दिया, तब इनकी डर पैदा होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों को 50 खोखा दे रहा है, वो जाके किधर 5 स्टार होटल में नाच रहे, गाना गा रहे। इनकी सब हवा बंद होने वाली है अभी महाराष्ट्र में उद्धव साहब का लड़का आदित्य सब ठाकरे और यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के नाना पटोले, वर्षाताई, हम पूरे एक तन मन से पूरे महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और एक कांग्रेस सरकार बनेगी, आप देख लेना। ठीक है, तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेकिन देखिए आपके सामने नहीं मेरे सामने ये तो इसको फॉलोअर रह गए, मैं तो देखो सर। ठीक है आप सर बात करें, ठीक है, जनता तय करेगी। नहीं, जनता तो तय करेगी और इस बार रुक रहे, ये क्या नहीं बिका, जनता बदलाव देगी सर। मैं आपसे जाते जाते ये कहना चाहता हूँ, आज अम्बेडकर नगर में आप भी देख चुके हैं, यहाँ के लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे कम है। मैं किसी के बारे में भी अम्बेडकर नगर में हूँ, मैं भी बंजारा समाज से बिलोंग करता हूँ, पर यह 9 साल में जो राजनीतिक हुआ है, मुझे एक बात बताने, यहाँ से कोई लड़का हमारे अम्बेडकर नगर से कोई 2 लाख रुपया लोन ले, 3 लाख रुपया लोन दे, 3 EMI नहीं भरेगा, पुलिस चौकी में नोटिस आता है, पुलिस चौकी आके इनके ऊपर कार्रवाई करती है। ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब कहाँ गए सर? यही 2014 से लेके 2019 में करोड़ों रुपए लेके चले गए। देखिए मोदी सरकार देखिए जो आरोप पथराव कर रहे हैं, ये तो देखिए पक्ष और विपक्ष में ये सब आरोप पथराव तो होते हैं कि कौन अच्छा है। मैं तो आंखों से देखो बात कराओ। ठीक है, हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले पड़ाव पर किसी नए मुद्दे के साथ। कैमरामैन मनोज वीर सिंह के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र का अब तक का सबसे बड़ा महाचुनावी रण संग्राम। महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? महाराष्ट्र की जनता किसका देगी साथ? क्या महाविकास आघाड़ी का पूरा होगा सपना या फिर महायुति फिर बनाएगी सरकार? महाराष्ट्र के किस नेता के सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज? देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सिर्फ और सिर्फ आवाज इंडिया टीवी पर। होने दो जनता के अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी। कभी ऐसा होता किसी ने दिया नहीं। आज भी मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। जिम्मेदार तो मतलब शिवसेना ही उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी इसके लिए जिम्मेदार है। एक एक्सपेरिमेंट किया जो फेल हो गया, चलो दूसरा करते हैं। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। ये बदली हुई मुंबई जो आज दिख रही है, 25 साल में उद्धव जी ने कुछ नहीं किया।